मरण चुंबन। गांव के लोग उसे दो आंखों से देख नहीं पाते थे। नवाब की फौज में काम करता था, इसलिए सब उसे कहते थे नवाब का नफर। बूढ़े उसे छू लें तो स्नान करते, विधवाएं सुबह उसका मुंह देख लें तो हांडी फेंक देती। इतनी घृणा, इतना उपहास, सब कुछ वो मुस्कुराकर सहता रहा। वो किसी के घर नहीं जाता था, जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पर आज वो बड़ी मजबूरी में लक्ष्मीदास के घर आया था। लक्ष्मीदास को प्रणाम करते ही उन्होंने पैर हटा लिया। भौहें सिकोड़कर बोले, क्या काम है तुम्हारा? दुलाल ने बहुत धीरे कहा, कुछ पैसे चाहिए। पैसे? वो सब यहां नहीं होगा। दुलाल की आंखें भर आईं। आज उसे सच में बहुत जरूरत थी। इस दुनिया में उसकी बस एक ही अपनी थी, उसकी मां। बचपन से मां के सिवा उसने किसी को नहीं जाना, किसी से कोई नाता नहीं। पिता बहुत पहले मर चुके थे। मां के स्नेह में वो पला, मां की गोद में बड़ा हुआ। मां की भीख के अन्न पर उसकी जिंदगी टिकी रही। और वहीं मां आज भूख से मरणासन थी। घर में एक पैसा नहीं, वैद्य की फीस देने की भी कोई कहीं सामर्थ्य नहीं। दुलाल ने भरे गले से कहा, कुछ भीख दे दीजिए, मां बीमार है, 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। लक्ष्मीदास धनी थे और लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कठोर स्वर में बोले, तुम्हारी मां 3 दिन भूखी है तो मुझे क्या? जा मेरे घर से। नवाब के गुलाम। नवाब का गुलाम। हां, ये सच था। पर वो नवाब की नौकरी में गया क्यों था? पेट के लिए ही तो। जब वो भूखे कुत्ते की तरह गांव के हर दरवाजे पर भटका था, एक मुट्ठी अन्न के लिए, तब किसी ने उसे एक मुट्ठी भी नहीं दी थी। उसकी स्नेहमयी मां के चरित्र पर झूठे कलंक लगाए गए थे और गांव ने हंसते हुए उसे भगा दिया था, जैसे वो कोई अछूत हो, जैसे वो कोई नीच हो। एक ही क्षण में ये सारी बातें उस अभागे दुलाल के मन में उमड़ आईं, पर उसका गला भराया। वो कुछ कह ना सका। तभी लक्ष्मीदास के पास बैठे बूढ़े गणेश दास बोले, मां को फौजदार के यहां गिरवी रख दे, तभी पैसे का इंतजाम होगा। और उसी पल दुलाल गांव की पगडंडी में अदृश्य हो गया। तेल की कमी से घर का दीपक बुझने को था। आधी खुली खिड़की से चांदनी आकर शैया पर गिर रही थी। उस फीकी रोशनी में दुर्बल बूढ़ी मां की देह भयानक लग रही थी। सफेद बाल फटे तकिए के चारों ओर बिखरे पड़े थे। सांस के साथ उसका सीना कांप रहा था, जैसे ढीली चमड़ी के पिंजरे में हड्डियां अपनी आकृति दिखाना चाहती हों। वह बेहोश नींद में थी। दुलाल चुपचाप घर में दाखिल हुआ। मां की ओर देखा। यही है मेरी मां की हालत। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। बेटा जीवित है और मां भूख से मरने को है। दुलाल और खड़ा न रह सका। पलंग के पास मां के चरणों में बैठ गया। बूढ़ी चौंक पड़ी। कमजोर स्वर में बोली, कौन है? दुलाल। पैसे मिले बेटा? दुलाल क्या उत्तर दे? कैसे कहे कि खाली हाथ लौटा आए? फिर भी कहना था। कांपती आवाज में बोला, नहीं मां, नहीं मिले। मां की आंखों के कोने से आंसू बह निकले। मां के आंसू। दुलाल सह न सका। चीख कर बोला, मां, मैं नवाब की नौकरी करता हूं, इसलिए किसी ने पैसे नहीं दिए। देखूंगा चोरी करने से पैसे मिलते हैं या नहीं। दुलाल उठ खड़ा हुआ। अचानक सीढ़ियों पर किसके कदम? आज रात उसके घर कौन आया है? दरवाजा खुला। वो कौन? सावित्री देवी। लक्ष्मीदास की पुत्रवधू उसकी घर क्यों? दुलाल ने प्रश्न भरी आंखों से उसकी ओर देखा। सावित्री देवी बोली, दुलाल चोरी क्यों करेगा? मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगी। दुलाल स्तब्ध रह गया। लक्ष्मीदास की बहू उसे पैसे देगी? ये तो उसके स्वप्न में भी नहीं था। सावित्री देवी ने आंचल के छोर से पैसे निकाले। दुलाल ने हाथ बढ़ा दिए। सावित्री देवी पैसे देकर बूढ़ी मां के पास बैठ गईं। मां तब भी बेहोश सो रही थी। दुलाल पैसे लेकर वैद्य के घर की ओर दौड़ पड़ा। चलते चलते उसके मन में उठा, इतनी रात सावित्री देवी मेरे घर क्यों आईं? चारों ओर लोभी फौजदार के कई सिपाही घूमते रहते हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो सावित्री देवी का बचना कठिन हो जाएगा। पर कोई उपाय नहीं रहा। बूढ़ी मां बची नहीं। जीवन में जो अपमान और उपेक्षा उन्होंने सहा था, मृत्यु में भी वही उनका पीछा कर रही थी। चिता धुआं धुआं जल रहा था। दुलाल अकेला खड़ा था चिता के पास। कोई उसके साथ नहीं आया। अभागा। अकेले ही वो भारी लकड़ी लाया। अकेले ही अपनी मां का शव कंधे पर उठाकर शमशान लाया। अकेले ही चिता सजाया। चिता के पास अकेले खड़ा मातृहीन दुलाल, छाती पर बाहें क्रॉस, आंखों में आंसू।
चिता की आग में उस आंसू भरी आंखें ज्वलंत प्रतीत हो रही थीं। चंचल नदी में चिता का प्रतिबिंब पड़ रहा था। आज दुलाल का सब कुछ समाप्त। मां की जीवनधारा के साथ उसके जीवन के सारे बंधन टूट रहे थे। जीवन में उसने कई दुख, कई उपेक्षाएं और अनादर सहा, पर सब कुछ उसने अपनी स्नेहमयी मां के चेहरे को देखकर भूल दिया था। अब जीवन की ध्रुवतारा शमशान में गिर गई। आज की शाम अंधकार और भी गहरा होता जा रहा था। कोई अब उसके लिए अन्न नहीं लाएगा। भले ही वह सब्जी का भोजन हो, पर वह कितना पौष्टिक, कितना मधुर था। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे, और वह कहाँ जाएगा? उसका घर कहाँ है? मात्रहीन खाली झोपड़ी में वह कैसे लौटेगा? चित्त शांत हो गया। बूढ़ी माँ का शेष भस्म में बदल गया। दुलाल ने एक बार माँ कहा, फिर लंबी सांस ली और अंतिम संस्कार को पूरा करने लगा। आज सब कुछ समर्पित करना होगा। माँ के भस्म को भी पूरा निस्तारित करना होगा। दुलाल पानी ला रहा था। शरीर थका हुआ, फिर भी विश्राम नहीं। पानी लाना है जब तक अंतिम अंगारा न बुझ जाए। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? दुलाल ने खुरदरी आवाज में पूछा। तुरंत एक युवती बोली, तुम विश्राम करो, मैं पानी ला रही हूं। ला दो, मैं देखता हूं। दुलाल थके हुए तृणसैया पर बैठ गया। गांव के कोने की लड़की कमला वैष्णवी, मातृहीन। परिवार में उसका केवल वृद्ध पिता और बेटी एक झोपड़ी में रहते हैं। कन्या पूरा दिन भिक्षा कर अंधे पिता को भोजन देती। आज शाम को भिक्षा से लौटते समय उसने देखा दुलाल अकेला खड़ा अपनी मां का अंतिम संस्कार कर रहा है। गांव में सभी जानते हैं, कोई बूढ़ी महिला के शव को उठाने को तैयार नहीं। करुणा से युवती का हृदय नर्म हो गया। दुलाल को देखकर उसका हृदय आनंद से भर गया। ये तो सच में इंसान है। चित्त बुझ गया। कमला दुलाल के पास आई। दुलाल सो रहा था। उसके दुखित चेहरे पर चांदनी झिलमिला रही थी। कमला ने दुलाल को जगाने की कोशिश की, फिर अचानक रुककर उसके चेहरे की ओर देखा और फिर हद भाग गया। दुलाल को जगाया। दुलाल ने पूछा, घर कैसे जाऊं? मां तो नहीं है। कमला की आंखें सजल हो गईं। स्नेहपूर्वक दुलाल का हाथ पकड़कर बोली, हमारे घर चलो। दिन कभी थमता नहीं, दिन बीतता है। आज 20 दिन हो गए। दुलाल मातृहीन। जितनी देर प्यास शांत नहीं होती, प्यासा उतना ही पानी की तलाश में घूमता रहता है। दुलाल के साथ भी यही हुआ। मातृ स्नेह से वंचित स्नेह प्यासा दुलाल अंततः कमला के स्नेह का पोषण पा गया। सच में कमला उससे स्नेह करती है। इस मातृहीन युवक को अपने हृदय की देखभाल में कमला ने समेट लिया। दुलाल ने खाली घर छोड़ा, कमला के कुटीर में आश्रय लिया। प्रेम मृत्यु दिग्विजयी है। जो मृत्यु को जीत सकता है, उसके लिए हृदय को जीतना कठिन नहीं। कमला का गहन प्रेम दुलाल के हृदय को जीत चुका है। कमला दुलाल से प्रेम करती है। शाम को दुलाल कमला के पिता के पास बैठकर देश की बातें सुनता। कितनी कहानियां, कितनी युद्ध विद्रोह की घटनाएं, किसानों के दुख भरे जीवन का इतिहास। देश की बातें सुनते सुनते दुलाल की आंखें गौरव और उत्साह से चमक उठतीं। कर्मनिरत कमला प्रशंसा सूचक दृष्टि से उस पुरुष प्रतिमा की ओर देखती रहती। दुलाल जब भी मुख मोड़ता, उनकी दृष्टियां मिलतीं। कमला का चेहरा शर्म से लाल हो जाता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अपने 15वें वर्ष में उसने कभी इतना संकोच अनुभव नहीं किया। ये प्रेम है, वो प्रेम जिसकी बातें उसने अपने पिता से कई दिन सुनी थीं। वो प्रेम जिसमें राधा उन्मादिनी हो उठी थीं और गोपीजन घर परिवार को भुला बैठे। सारा ब्रजधाम कृष्णमय हो गया। कमला विचारमग्न है, दुलाल भी विचारमग्न है। उसकी माँ की बात, कमला की बात, देश की बात, उपार्जन की चिंता। वह पुरुष है, आलस्य में बैठने का समय नहीं। और कितने दिन वह भिखारिन के अन्न पर पेट भरता रहेगा। कर्म की अपेक्षा में वह हर गांव के घर में कदम रख चुका है, पर कोई फल नहीं मिला। सिर्फ नाराज शब्द सुनकर लौटा है। आज उसने कर्म का अवसर पाया है। कमला को वह यह खबर देने आया है। कई बार बोलने गया, संकोच के कारण बोल नहीं पाया। कमला आराम कर रही है। उसका घर का काम समाप्त हुआ। दुलाल उसके पास बैठा और बोला, कमला एक बात कहूं? कमला बोली, बोलो, क्या बात? दुलाल बोला, कमला मैं यहां से जा रहा हूं। कमला अचानक चौंकी और पूछी, क्यों? दुलाल बोला, पुरुष आदमी अगर उपार्जन न करे तो कैसे चलेगा? कमला बोली, भगवान चलाएंगे। दुलाल बोला, भगवान? उन्होंने अब तक चलाया, पर अब मैं उन पर निर्भर नहीं रहूंगा। कमला ने पूछा, तो क्या करोगे? दुलाल बोला, राजा सीताराम राय की फौज में गोलंदाज बनूंगा। कमला कांप उठी। फौज? जो लोग लड़ते हैं मानो मारे जाते हैं। दुलाल ने देखा, कमला का चेहरा पीला पड़ गया है। दुलाल ने पुकारा, कमला? कमला रो पड़ी। सिर्फ पूछा, क्यों जाओगे? दुलाल क्या उत्तर दे? कमला के आंसू उसके आंसुओं का अपमान करेंगे। कमला फिर से पूछी, मैं अकेली कैसे रहूंगी? कमला, ये क्या सवाल है? दुलाल तुम्हारा कौन है? दुलाल सब समझ गया। आज दुलाल का विदाई का दिन है। कल प्रातः राजा के पास हाजिरी देनी है। आज पूरा दिन कमला बाहर भिक्षा में नहीं गई, सिर्फ रोती रही।
दुलाल ने कितनी सांत्वना की बातें की, भविष्य के कितने सुखद क्षण बताए, फिर भी उसके आंसू नहीं रुके। शाम गहरी हो रही थी। झिल्ली की गूंज वाले घर के आंगन में खड़े थे दोनों जीव। दोनों रो रहे थे और विलंब करने का समय नहीं था। दुलाल ने करुण दृष्टि से कमला की ओर देखा। कमला आई और बिल्कुल असहाय लगते हुए दुलाल की आवाज को गले लगा लिया। दुलाल का चेहरा झुका, फिर उनके दो होंठ मिले। आंसुओं के बीच प्रेमी युगल का विदाई चुंबन समाप्त हुआ। दीर्घ वर्षों का समय बीत गया। परिवर्तन ही काले की प्रकृति है। एक वर्ष में भी पर्याप्त परिवर्तन हो गया। सूर्य नामी सीताराम की उन्मुख शक्ति नवाब के हृदय में त्रास भर चुकी है। उनकी विशाल सेना और अव्यर्थ लक्षित गोलंदाज सेना नवाब के भय का कारण बन चुकी है। लेकिन नवाब भी निष्क्रिय नहीं बैठे। इस वर्ष में उन्होंने 3 बार सीताराम के विरुद्ध सेना भेजी, लेकिन कभी भी उनकी अभिलाषा सिद्ध नहीं हुई। तीनों बार पठान सेना लघु बाधा के सामने कुत्ते की तरह भाग निकली और अब चौथी बार नवाब ने खाम मंसूर के अधीन विराट सेना भेजी है। शक्तिशाली पठान सेना इस बार सीताराम के बंग भूमि पर अधिकार कर राजधानी की ओर बढ़ रही है। सीताराम की गोलंदाज सेना उनके मार्ग में रोक लगाने के लिए तैयार है। और भी बहुत से विकास हुए हैं। दुलाल आज प्रसिद्ध गोलंदाज हैं। वो भी इस सेना के साथ आया है। आज वो शिविर में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। आज उसने समाचार पाया, कमला के पिता का निधन हो गया। अब वो अकेला नहीं रह सकता। दुलाल को बुलाकर भेजा गया है। कितनी बातें पत्र में लिखी नहीं गईं, कितनी अव्यक्त पीड़ा और व्याकुल पुकार छंदों के पीछे खड़ी प्रतीक्षा कर रही है। दुलाल पत्र की ओर देख रहा था। कितनी बार उसने इस छोटे से लेखन को पढ़ा, कितनी बार उसने इसे अपने सीने से लगाकर चूमा। फिर पढ़ रहा था और अचानक क्या शब्द, मेघ गर्जन या तोप का गड़गड़ाहट। एकाएक दुलाल बाहर आया। पठान की तोपों की आवाज, पठान सेना आ रही है। तोप चलाओ। पीछे से राजा सीताराम गंभीर स्वर में आदेश देते हैं। दुलाल एक छलांग में तोप के पीछे खड़ा हो गया। क्षणों का अंतराल, फिर एक साथ सैकड़ों तोपें गरज उठीं, मानो प्रलय काल में महाकाल की गर्जना। दुलाल को विश्राम नहीं, हाथ उठ रहे हैं, गिर रहे हैं और तोपें मृत्यु की आग उगल रही हैं। सीताराम निर्वाक और विस्मित इस युवक की ओर देख रहे थे। अचानक बोले, पर्याप्त हो गया, अब और आवश्यकता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है युवा? दुलाल चंद। दुलाल धीरे से उत्तर दिया। क्या सुंदर लक्ष्य है तुम्हारा। वहां फिर पठान आ रहे हैं, आगे बढ़ो। सेना दौड़ी, पीछे राजा सीताराम, सामने असंख्य पठान। इस युद्ध को जीतना है सैनिकों। जन्मभूमि की स्वतंत्रता संकट में है, वीरों की तरह लड़ो। सीताराम ने दुलाल की ओर देखा। दुलाल के हाथ में तोप गरजी, अविराम कालानल जैसी। तोपों के सामने पठान सेना छिन्न भिन्न हो गई। शानदार, क्षण भर प्रतीक्षा करो, राजा ने आदेश दिया। तोपें शांत हो गईं। वहां छत्र विभाजित पठान सेना भाग रही है। वह गांव में आश्रय लेने जा रही है। गांव सुरक्षित है। अगर वहां आश्रय ले लिया तो वे हमारी पिछली सेना पर हमला कर विनाश फैला देंगे। पठान तेजी से भाग रहे हैं। तुरंत फिर राजा का स्वर सुना गया, उस कुटीर को नष्ट करो, तुरंत। कौन उस कुटीर को नष्ट कर सकता है? कौन है गोलंदाज? कोई उत्तर नहीं दिया। दुलाल शांत होकर आया। वह अभिवादन कर खड़ा हुआ। उसकी आंखें रक्तवर्ण, रणक्लांत शरीर कांप रहा है, चेहरा पीला। दुलाल ने ज्वलंत पॉलिटा उठाया। एक पल लगा। एक पुष्पित देह लता, 2 व्याकुल नेत्र, कुछ पल्लव जैसे युवा कोमल ओष्ठ, चुंबन में जो पहले उत्साह से स्पंदित हुआ करता था। युगल बाहु का आकुल आलिंगन। हाथ से पॉलिटा गिर गया, पर केवल क्षण भर के लिए। तुरंत मन में आया विपन्न स्वदेश की दुर्दशा, पठानों का अत्याचार। तुरंत आंखों में जागा उसकी जननी का कुटीर, शांत और सौम्य छवि, एक करुणामयी महिला मूर्ति। पठान सोच रहे थे। दुलाल के शरीर में रक्त गर्म हो उठा। फिर सीता नाम का स्वर गूंजा, स्वदेश संकट में है। दुलाल चंद, किसका इंतजार कर रहे हो? दुलाल चंद ने तुरंत पॉलिटा उठाया। एक बार केवल आंख मीची, मेरी मरण चुंबन स्वीकार करो। और फिर तोप गरजी, गड़गड़ाहट। क्षण भर में छोटा कुटीर धू धू करके राख हो गया। क्या अद्भुत लक्ष्य था। सीताराम चिल्लाए, धन्य दुलाल चंद। कौन सुन पाएगा उस स्तुति को? धुआं साफ हो गया। दुलाल तोप के ऊपर सिर रखकर लेटा। सीताराम निकट आए। डाक दिया, दुलाल। कौन उत्तर देगा? दुलाल। वो अमृतलोक में चला गया। सीताराम बोले नहीं। स्थिर दृष्टि से पलायनशील पठान सेना की ओर देखा। कुटीर के आंगन में पीलापन लिए कमला बैठी थी। सुना था पठान आ रहे हैं।
गांव वाले अपने अपने सामान लेकर घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। केवल कमला बिना किसी सहायता के भविष्य की चिंता में बेचैन और भयभीत बैठी थी। आज अगर दुलाल होते, शायद वो उस दूर वंशश्रेणी के भीतर महासेनापति सीताराम की सेना में तोप पर खड़ा होकर दुश्मन को चुनौती दे रहा होता। कुछ ही दूरी पर कमला ने सुना, दुलाल सीताराम की फौज में गोलंदाज बन चुका है। ये सुनकर वो उल्लसित हो उठी। कब दुलाल लौटेंगे? कई दिनों से यही सोचती रही, आज भी सोच रही थी। दुलाल का चेहरा, वो मधुर स्नेहपूर्ण अभिवादन, सब आज कमले के मन में बिल्कुल स्पष्ट था। दुलाल के शब्दों को सोचते सोचते कमला की आंखें बार बार सजीव होकर नम हो उठी। इतने में गांव में चिल्लाहट गूंजी, पठान पठान। कमला चौंकी। उसने देखा सीताराम की सेना ने पठान सैनिकों को पीछे हटाया। पठान सैनिक अब पल्लियों के जंगल मार्ग में तेज गति से शरण लेने आ रहे थे। कमला का हृदय आशंका से कांपने लगा। कमला का कुटीर गांव के किनारे खरजूर और गुवाक के समूहों के भीतर सुरक्षित था। पठान गुप्तचर ने भेजे गए सैनिकों की गति उसी दिशा में बताई। भयभीत कमला झिझकते हुए चिल्लाई, बचाओ, दुलाल, दुलाल। क्षण भर का अवसर, तुरंत ही संचरणमान सूर्य जैसे एक अग्निगोला कमला के कुटीर की छत पर फट पड़ा। दुलाल कहते हुए रोती कमला भैं से आंखें मूंद ली। क्षणों में लगातार 2 गोले कुटीर की छत पर प्रलय मचाने लगे। जलते कुटीर की ओर मौत के भय से फैलते नयन लेकर कमला एक बार पुकारी, दुलाल, और फिर उसकी आंखें चिरकाल के लिए बंद हो गईं। संध्या से पूर्व गांव वाले विजयी राजा का स्वागत करने आए। राजा उस समय समारोह में दुलाल के शव की अंतिम क्रिया का आदेश दे रहे थे। लक्ष्मीदास और अन्य धनिक महानायक के सामने खड़े हुए। लक्ष्मीदास ने दुलाल को देख तुरंत पहचान लिया। राजा ने उसकी ओर दृष्टि डालकर पूछा, तुम इसे जानते हो? हाँ, हमारे ही पड़ोसी हैं। सीताराम ने सब कुछ सुना, फिर प्रश्न किया, उस कुटीर का मालिक कौन है? मैं उसे बड़ी धनराशि दूंगा। लक्ष्मीदास क्या कहने वाले थे, अचानक भय से रुक गए। केवल किशोरदास ने कहा, जिसका कुटीर है उसने तोप के सामने प्राण न्यौछावर किए हैं। वो दुलाल की प्रेयसी वैष्णवी कमला ही है। सीताराम का मुख अचानक उज्ज्वल हो गया। कुछ क्षण के लिए वो मौन खड़े रहे, फिर उस छिन्नवास परिधत मलिन रक्त लिप्त शव को महानायक सीताराम राय ने अपने बाहू में उठा लिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।